चलिए वर्कशॉप कैलकुलेशन आज पढ़ाते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में एक एक्सरसाइज है, इसको वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट ठीक है, स्क्वायर रूट है। इसके बाद फर्स्ट हम इसमें जाते हैं, वर्गमूल क्या होता है। पहले वर्गमूल के पहले हम वर्ग देखते हैं, ठीक है। वर्ग स्क्वायर हो गया, पहले फर्स्ट दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दो समान आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है या लिख सकते हैं कहलाता है। जैसे हो गया 4 गुना 4 बराबर 16, 5 गुने 5 बराबर 25, 10 गुने 10 100, 15 गुना 15 225। यहाँ लेते हैं 5 × 5 बराबर 16 होता है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, दो समान संख्याओं को आपस में, दो समान संख्या है, आपस में गुणनफल प्राप्त, गुणनफल कितना होगा 16 प्राप्त, उस संख्या का वर्ग होता है। इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर हो गया, और या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √25, ठीक है, इक्वल टू 5 का करें 25 यहाँ हो गया, ठीक है। 25 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड में, वर्गमूल स्क्वायर रूट ठीक है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला परिभाषा क्या आता है, जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाता है जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाता है तो दोनों खंडित संख्या आपस में बराबर हो तो प्राप्त खंडित संख्या
सब वर्गमूल कहलाती है। ऐसे वर्गमूल को चिन्हित करने वर्गमूल को रूट से चिन्ह करते हैं या किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हो गया, यहाँ पे हम 10 का लेते हैं। ठीक है, 10 10 100 हो गया, रूट अंडर हो गया। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या आता है, 2 का करनी होता है। ठीक है, जिसको छिपा रहता है, जिसने कहते हैं x पे पावर रहता है गुना x, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह इसमें 2 छिपा रहता है। ठीक है, तो 2 छिपा हुआ, 2 का करने मतलब 2 बार करना है, मतलब 10 गुने 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से 1 निकल जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं जहाँ 100, ठीक है ना, 100 जो 2 खंड 10 व 10 में खंडित किया गया है। अतः क्या हुआ, अतः इसमें क्या हो गया, 100 जो है 100 का वर्गमूल 10 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं। जब यहाँ पे देखिए क्या करें, जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाता है, जैसे ये संख्या हो गया 100, दोनों खंडित संख्या आपस में बराबर हो। खंडित संख्या क्या है, आपस में 10 10 हो गया तो बराबर है। ठीक है, तो प्राप्त खंडित संख्या वर्गमूल कहलाती है। तो 2 में से 1 निकल गया, तो इसका क्या होगा, ये इसका 100 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी तरह से हम दिखाए हैं कि 100 जो है खंड 10 व 10 में खंडित किया जाता है, अतः 100 का वर्गमूल 10 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 होगा, पार्ट 2। थैंक यू फ्रेंड्स।